जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू लाइव बी टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हम लेकर आए हैं आज की एक वीडियो जिस अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाली है आपकी कक्षा 10वीं की, उसका हिंदी का एक सेट एक का पेपर यहाँ पर आया हुआ है। तो वायरल पेपर होने वाला है, ये पेपर कहीं पर भी आ सकता है, इसलिए वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा। क्या पेपर होने वाला है, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें आप देख सकते हैं। A to Z डिटेल बताएंगे। वायरल पेपर होने वाला 100% रियल भी हो सकता है आपकी क्लासेस के लिए, आपके जिले के लिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके पेपर पर और आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो जल्दी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड आप वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो हम सॉल्यूशन का PDF भी आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि कक्षा 10वीं हिंदी, विषय हिंदी का यह पेपर होने वाला है। पूर्णांक यहाँ पर आपको 75 नंबर मिलने वाले हैं। समय इसमें आपको 3 घंटे का यह पेपर होने वाला है। ठीक है, निर्देश आप देख सकते हैं, अनिवार्य यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। आप चलते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की ओर। तो A to Z वीडियो को आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। एंड चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने निर्देश दिए हुए हैं। आपको जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो मिलेगा इस तरीके से है, भक्ति काल के हमने ऑलरेडी पेपर में टिक लगाकर फिर आपको PDF बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ना पड़े और सही आंसर आपको ऑलरेडी मिल सके। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसमें बनाकर रखे, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। हम आपको स्क्रीनशॉट टाइप कर देते हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको ऑलरेडी मिल सके, जो कि सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे हमको ऑलरेडी हमने लगा रखे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप कमेंट जरूर करें, हम आपको PDF बनाकर देंगे, पूरा पेपर देंगे। तो आखिर तक वीडियो को आपको देखना है, आखिर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एंड इसके बाद जो है भक्ति काल का समय सीमा आपको दी गई है इसमें, तो 1375 से लेकर 1700 संवत है इसका करेक्ट आंसर। दूसरा है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो बुंदेली इसकी भाषा हो गई थी। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र का होता है क्रोध। ठीक है, इसका नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी, नगर निगम द्वारा लगाई गई थी। ये होगा आपके क्वेश्चन। 5वें नंबर का जो है आपका सही विकल्प इसमें दिया गया है, चिकित्सालय का समाज विग्रह होगा। चिकित्सालय का समाज विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चिकित्सालय के लिए अन्य आलय। ठीक है, ये होगा। इसका सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ, आकर छिपे, कहाँ छिपे थे, बैठक के कोने में छिपे थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है रिक्त स्थान दूसरा जो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है, इसमें विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी, अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द है, काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, तो आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा है। आत्मकथा में लेखक है क्या, कौन लेखक है, स्वयं आत्मकथा के लेखक, आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। यथाशक्ति में कौन सा समाज है, तो अव्ययी भाव समाज होता है यथाशक्ति में। इसके बाद जो है कभी कभी हम कुश्ती भी लड़ते हैं, कभी कभी हम कुश्ती भी लड़ते हैं, कभी कभी खालिस्तान हम कुश्ती भी लड़ते हैं। यहाँ पर होगा बापूजी। ठीक है, हिरोशिमा खालिस्तान में है, तो जापान में है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद सही जोड़ियों की तरफ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल को वीडियो भी स्किप नहीं करना है, 100% आपको ये पेपर मिल सकता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो ये 100% याद कर लीजिएगा पेपर को। छाया मत छूना, छाया मत छूना का यहाँ पर जो है आपका जो है सही जोड़ी मिलाना आपको, तो जो है गिरजा कुमार की माथुर। ठीक है, यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है पृथ्वीराज रासो का हो जाएगा महाकाव्य। इसके बाद जो अगला है एक कहानी यह भी है, तो ये तीसरा ऊपर नंबर का हो जाएगा आपका। इसमें ईश्वर करे तुम पास ना हो, तो ये हो जाएगा आपका इस चौथे नंबर का। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो यह बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाग जाना लिखना है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है प्रिंट में ऐसा आ जाए, तो आपको ये करेक्ट आंसर यही लिखना है। ठीक है, भाता का आंचल होता है शिव पूजन सहाय का। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम नीचे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एक वाक्य से। तो एक वाक्य से रिलेटेड लेंगे, सभी क्वेश्चन आपको हम देंगे हमारे PDF में। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी कमेंट कर देना अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन देंगे, ताकि एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन की आप तैयारी कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, तो इस टाइप से स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिए यहाँ से, ताकि आपको आगे क्वेश्चन को दिक्कत ना हो। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन है। इसके बाद आपको छायावाद की विशेषता, भक्ति काल की विशेषता यहाँ पर दी गई है। कवि सूरदास के साहित्य में स्थान आपको लिखना है, गोस्वामी जी की 2 रचनाएं लिखना है। ठीक है, और कवि निराला की आंख फाल्गुन सुंदरता क्यों नहीं हट रही, और आंख से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, मतलब सचेत करना क्यों जरूरी समझा। महाकाव्य की आपको परीक्षा लिखने है 8वें क्वेश्चन में। इसके बाद 9वें के अथवा में छंद के प्रकार। 10वां इसमें अखाने गीतिका से आपको क्या तात्पर्य है। इसके बाद जो है पाठ्य मुक्तब काव्य से आपको क्या आशय है, 10वां। ठीक है, इसके बाद जो आपका 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है उपन्यास के
कोई 2 उपन्यास के नाम आपको लिखना है, उनके लेखकों के नाम, 2 कहानीकार और 2 उनके लेखकों के नाम, ठीक है। रामवृक्ष बारबा है, रामवृक्ष बेनीपुरी साहित्य में स्थान, इसके बाद मन्नू भंडारी साहित्य में स्थान आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की कश्मीर पर श्रद्धा किन किन रूपों से प्रकट हुई थी तथा इसका अथवा में है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जाता है। 14वां है, निष्पाद शब्द का परिभाषा क्या है और आपको समास की परिभाषा यहाँ पर लिखनी है 14वें क्वेश्चन में। 15वें, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर किस दिन अखबार में चुप क्यों थी, ठीक है। और अथवा में इसमें लेखक अज्ञे ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरीके महसूस किया, ठीक है। 16वां, मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर बताना है और संचारी भाव स्थायी भाव में आपको अंतर बताना है 16वें में। 17वां में विज्ञापन लेखन व सूचना लेखन में कोई 3 अंतर आपको बताना होगा, यहाँ पर लोकोक्ति व मुहावरे में आपको कोई अंतर बताना है। 18वां नंबर का क्वेश्चन जो आवृत्त गद्यांश आपको होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट आपको अथवा में इस टाइप से मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरह से स्क्रीनशॉट 19 नंबर का क्वेश्चन जो आपको विद्यालय के लिए आपको संस्कृति समारोह को एक आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद जो है पुराने समय में स्त्री शिक्षा पर संबंधित बातें आपको लिखनी होगी, पत्र लिखना होगा, ठीक है। इसका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, संदर्भ प्रसंग आए हुए हैं, तो संदर्भ प्रसंग आप देख लीजिएगा इस तरीके से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि संदर्भ प्रसंग आप रह ना जाए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद आपको 20 नंबर का 21 नंबर का ये जो है संदर्भ प्रसंग दिए है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 22 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आपको दिया है आवेदन पत्र, आवेदन दिया है 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मांगने हेतु, ठीक है, और अथवा में है गर्मी की छुट्टी हेतु, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे, एक ना एक। तो आप पर्यावरण का हो गया पहला, दूसरा इसमें कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे राष्ट्रीय पर्व, स्त्री शिक्षा और इंटरनेट से लाभ व हानि आपको लिखना है, ठीक है। ये थी वायरल पेपर। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए जल्दी से वीडियो में कमेंट कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास ताकि सभी तक यह नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।